हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के पहले क्या समझना जरूरी है। तो मैंने एक सीरीज शुरू की है, शेयर मार्केट अलर्ट। अलर्ट का मतलब है सावधानी। तो सीधे करते हैं काम की बात। सावधानी का मतलब है जब हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इस काम में या किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट में हमको क्या क्या करना है, और साथ में ये भी पता होना चाहिए कि क्या क्या नहीं करना है। तो जो मैं आपको ये जानकारी देने जा रहा हूँ, यह जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कृपया इसको ध्यान से सुने, और अगर जरूरत पड़े तो इसको रिपीट करें और अपने जीवन में इसको उतारने की कोशिश करें। ये जो वीडियो है ये बहुत ही रिसर्च के बाद, आई हैव 28 years एक्सपीरियंस ऑफ मैनी फील्ड इंक्लूडिंग फाइनेंस एंड शेयर मार्केट। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि आपके बहुत ही काम आएगा और लाइफ टाइम आपके काम आएगा। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं मुद्दे की बात। अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं। कोई भी व्यक्ति इन्वेस्ट करता है तो उसका सबसे बड़ा मोटिव होता है रिटर्न। मार्केट में कोई भी व्यक्ति रिटर्न के लिए इन्वेस्ट करता है, जिसको कॉमन लैंग्वेज में हम क्या बोल देते हैं, प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए भी लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है कि क्या, अगला क्वेश्चन क्या आता है कि क्या जितने लोग इन्वेस्ट करते हैं सबको अच्छा रिटर्न मिलता है। पहला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके पास इसका उत्तर है। क्या सभी को अच्छा रिटर्न मिलता है? क्या सभी को प्रॉफिट मिलता है? तो आपका आंसर आएगा नहीं, सभी को प्रॉफिट नहीं मिलता है। तो फिर अगला क्वेश्चन बनता है कि अगर सभी को प्रॉफिट नहीं मिलता है तो मान लीजिए 100 लोगों ने इन्वेस्ट किया कि उदाहरण के लिए, तो उसमें से कितने लोगों को प्रॉफिट मिला। तो अब इसका आंसर है, सेबी का डाटा कहता है कि 90% से ज्यादा लोग लॉस करते हैं शेयर मार्केट में। करेक्ट। तो प्रॉफिट किसको मिला? 10 लोगों को या 10% लोगों को। करेक्ट। तो ये, अब ये क्वेश्चन है कि अब इसके बाद फिर एक क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि जो 90% लोग हैं उनको लॉस क्यों होता है, क्या कारण है उनको लॉस होने का। और आपको ये भी प्रश्न है कि भाई वो 10% लोग हैं उनको प्रॉफिट कैसे होता है। करेक्ट, क्या रीजन है, क्यों प्रॉफिट होता है। तो देखिए, आपको सबसे चीज ये समझना है, किसी भी मैदान में जाने के पहले या किसी भी क्षेत्र में उतरने के पहले आपको सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की होती है? तैयारी की जरूरत है। तैयारी जिसको हम इंग्लिश में प्रिपरेशन बोल देते हैं। करेक्ट। उसी तरह से अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको तैयारी करना जरूरी है। तो तैयारी किस चीज की होनी चाहिए? देखिए, बहुत ही सारे पॉइंट्स होते हैं, मैं एक एक करके पॉइंट्स कवर करता हूं। मैंने पिछले वीडियो में एक पॉइंट कवर किया था और एक पॉइंट इस वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपको सही तरीके से समझाना। मेरा उद्देश्य बिल्कुल टाइम पास करना नहीं है, मुद्दे की बात करना है, और आपको ऐसी बात करना है जो आपके जीवन भर काम आए। मेरी जो भी बातें होती हैं, मैं जो भी बात करता हूँ, वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस के हिसाब से करता हूँ और लोगों को लाइफ टाइम फायदा हो उस हिसाब से करता हूँ। अब मुद्दे की बात यह है कि शेयर मार्केट में हम अगर तैयारी से उतरे तो हमारी तैयारी में सबसे पहला बिंदु क्या होना चाहिए। मैंने आपको पिछले वीडियोस में समझाया है, मैं उसको रिकैप कर देता हूँ कि एक पॉइंट तो धैर्य है। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है तो आप शेयर मार्केट में सक्सेस नहीं हो सकते, और अगर आपके अंदर धैर्य है तो आप शेयर मार्केट में सक्सेस हो सकते। अब धैर्य कैसे आता है, धैर्य क्या है, धैर्य क्यों है, धैर्य से क्या फायदा है, इन सारे प्रश्नों का जवाब मैं क्रमांक 1 में दे चुका हूं। आप जा करके अलर्ट क्रमांक 1 देख सकते हैं। बहुत ही सीधा है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है, इजी है, और इतने सरल तरीके से मैंने समझाया है कि आपको इसका बहुत ही लाभ मिलेगा। मतलब बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी मैंने बिल्कुल इजी कर दिया है। करेक्ट। अब आते हैं मुद्दे पर। अलर्ट क्रमांक 2 में जो सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको बहुत सारी बातों
बातों की समझ होनी चाहिए, लेकिन इस बात पे हम जो बात करने जा रहे हैं वो है लॉन्ग टर्म। अब एक चीज आप डाटा उठा के देखिए कि लॉस किसको होता है। लॉस होता है या तो इंट्राडे वाले को होता है, भाई इंट्राडे में आज खरीदा आज बेचा, पता चला मैक्सिमम लोग लॉस में हो गया, करेक्ट। या किसी भी कारण से आपने पैनिक सेलिंग कर दी, पैनिक सेलिंग का मतलब मार्केट नीचे कर रहा है, आपने सेल कर दिया तो लॉस हो गया। अब समस्या ये है कि अगर आपकी तैयारी नहीं है या आपका तरीका सही नहीं है तो आपको लॉस होने के चांसेस हैं, करेक्ट। अब लॉस आपको ना हो और लॉस आपको कभी ना हो, तो ये कैसे हो सकता है, करेक्ट। इसका क्या तरीका है, ये कैसे हो सकता है? इसका आंसर बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप मार्केट में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक बात हमेशा के लिए गांठ बांध लीजिए कि लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए। देखिए, अब पहली बात, मेरा एक क्वेश्चन है लॉन्ग टर्म के बारे में बताने के पहले, क्या आप कोई बहुत बड़े रिसर्च एनालिस्ट हैं? तो आपका जवाब आएगा नहीं है, ठीक है ना। क्या आप सीए हैं? मैक्स इसमें हो सकता है कुछ लोग सीए, लेकिन मैक्सिमम लोग सीए नहीं है, ठीक है ना। क्या आप कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हैं? तो आपका आंसर आएगा सर नहीं है, करेक्ट। अब आप रिसर्च एनालिस्ट नहीं हैं, आप सीए नहीं, आप फाइनेंशियल एडवाइज, अब आपके पास अगला है, क्या आपको 20 सालों का अनुभव है शेयर मार्केट? तो बोलेंगे सर नहीं है, करेक्ट। जब आपके पास कोई भी इस तरह की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है तो अब आप खुद बताइए क्या आपके सक्सेस होने के चांसेस हैं? तो आप कहेंगे सर थोड़ा गड़बड़ है, करेक्ट। तो मैं इसी बात को ध्यान में रखते हुए, मेरा वीडियो किसके लिए, पहले तो ये आपसे, मेरा वीडियो ये किसके लिए, मेरा वीडियो है जो इन्वेस्ट करने वाले हैं उनके लिए है, और जो इन्वेस्ट कर चुके हैं उनके लिए, दोनों के लिए समान रूप से लागू है, करेक्ट। अब आपको ये समझना है कि लॉन्ग टर्म में क्या फायदा है, सबसे बड़ी चीज समझिए आप। देखिए, लॉन्ग टर्म का सबसे बड़ा फायदा है, मार्केट में एक टाइम होता है जब मार्केट ऐसे चलता, मान के चलिए ऐसे चला, यूं यूं यूं, और फिर उसके बाद मार्केट गिरता है, करेक्ट। तो ये जो टाइम होता है ना गिरने का, ये वाला टाइम, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं या मान के चलिए आप ऐसे इन्वेस्टर हैं, इंट्राडे इन्वेस्टर हैं, तो आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, करेक्ट। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो मार्केट गिरेगा फिर एक दिन मार्केट उठेगा, करेक्ट। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो आपको हमेशा किस चीज की पॉसिबिलिटी रहेगी? प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी, करेक्ट। मैं इसके एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी आप 2008 का क्राइसिस देखिएगा, कितना मार्केट गिरा था और 8-9 महीने के अंदर मार्केट ने रिकवर कर लिया था। अब चलिए आते हैं 2020 के आसपास, जो कोरोना का मार्केट जो क्रैश हुआ था, कितने महीने में, लगभग लगभग 8-9 महीने, साल भर के अंदर वो भी रिकवर हो गया था। तो अब सोचिए आप, एक बहुत ही सोचने वाला मैटर है। क्या सोचने वाला मैटर है? मैटर सोचने वाला ये है कि जिन लोगों ने 2008 या 2020 में जब मार्केट गिरा था और उन्होंने जिसने सेल कर दी, तो उसको क्या फायदा हुआ? नहीं हुआ, उसको क्या हुआ? लॉस हुआ। लेकिन अगर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, अब आप इसको समझिएगा, आपके जीवन भर ये काम आएगा, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ना, 2020 की कभी भी आ सकती है, 2008 की कभी भी आ सकती है। कभी भी मार्केट किसी भी कारण से डाउन हो जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको लॉस नहीं हो सकता। ये एग्जांपल समझिए आप, क्या हुआ? मार्केट गिरा, मार्केट गिरा, करेक्ट, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। अब हुआ क्या? इसमें बहुत सारे लोगों ने अपना माल सेल कर दिया और अपना लॉस बुक कर लिया। अरे बोले भैया मार्केट गिर रहा है। अरे यार, मेरा कहना, जरा सा सोचो तो, मार्केट का जीवन भर गिरता रहेगा? आप होल्ड करके रखिए ना अपने माल को, एक समय ऐसा आता है कि मार्केट उठने लगता है। और मार्केट आप देखिए कहाँ गिरा था और आज मार्केट कहाँ आ गया। तो फायदा किसने कमाया? फायदा कमाया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ने, करेक्ट। अब प्रश्न ये आएगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कैसे बने? देखिए आप, इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप बनना चाहते हैं
तो आप अपनी जरूरत का पैसा कभी भी इन्वेस्ट मत करिए। जरूरत का पैसा इन्वेस्ट मत करिए। आप कौन से पैसे को इन्वेस्ट करिए? बचत के पैसे को इन्वेस्ट करिए। बचत के पैसे का इन्वेस्ट करेंगे तो आपको क्या नहीं होगा? पहली बात तो दिमाग में टेंशन नहीं होगा। करेक्ट? कोई टेंशन नहीं, मार्केट गिर रहा है गिरने दीजिए। और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि मार्केट आएगा ही आएगा। एक कहावत है, आपने कई बार सुनी होगी कि मार्केट को जाना तो ऊपर ही है। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हे इन्वेस्टर, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर मार्केट में तो प्लीज अपना नजरिया लॉन्ग टर्म का रखिए। अगर आप मेरे वीडियो से देख रहे हैं, मेरे वीडियो से 1% भी आपने कुछ सीखा है, तो मेरी प्रार्थना है कि आप लॉन्ग टर्म को सीरियसली लीजिए। करेक्ट? इसको आप सीरियसली लीजिए, और लॉन्ग टर्म अगर आप करेंगे तो आपको लॉस हो ही नहीं सकता। आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। अब प्रश्न एक आपके मन में आएगा कि सर लॉन्ग टर्म मतलब क्या? कितने साल को या कितने ईयर्स में लॉन्ग टर्म माना जाता है? देखिए, लॉन्ग टर्म का कोई डेफिनेशन नहीं है। करेक्ट? लेकिन फिर भी आप 5 साल से प्लस मान के चलिए। अगर आप 5 साल से प्लस का नजरिया रख रहे हैं या इससे और ज्यादा रख रहे हैं तो आपको लॉस नहीं हो सकता, और आपको प्रॉफिट होने के 99.9% चांसेस हैं। तो ये मेरा वीडियो है आप सभी लोगों के लिए। अपने अनुभव के आधार पर बिल्कुल भ्रमित मत होइए, रातों रात अमीर बनने की कोशिश मत करिए, कोई नहीं बन पाया। करेक्ट? ये सब भ्रम जाल है। आप रियलिस्टिक चलिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए, सही क्वालिटी के स्टॉक्स चुनिए। भगवान आपको धनवान जरूर बनाएगा, और धैर्यवान ही धनवान बनता है। चलिए, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू।